हाय दोस्तों, पहले तो हम लास्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। उसमें देखते हैं कि निफ्टी 0.39% की तेज़ी पे बंद हुआ है, वहीं सेंसेक्स 0.26% की तेज़ी पे बंद हुआ है। एफआईज और डीआईज की खरीदारी और बिकवाली की बात करें तो एफआईज ने 3,300 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं डीआईज ने 3,700 करोड़ की खरीदारी की है। एडवांस और डिक्लाइन की बात करें तो तेज़ी वाले स्टॉक मंदी वाले स्टॉक से ज़्यादा थे। अब हम आज ऐसे दो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक की बात करेंगे जो आज तक की लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं और ये एक एग्रेसिव टाइप के स्टॉक हैं। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम होगा, फियर में ही जो इन्वेस्टमेंट करता है वही मार्केट से पैसे बनाता है। जैसे कि हमने पहले भी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि फियर में ही इन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए, मगर ये देखना चाहिए कि कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक 60-70% आज गिर गया है तो वो कंपनी बंद हो गई है। ऐसे भी पहले भी हुआ है कि जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, पहले भी वो 60-70% तक गिरे हैं और उसके बाद उन्होंने 4 गुना 5 गुना पैसा बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो उसमें से सबसे पहले कैटेगरी का स्टॉक है, स्टॉक की बात करें तो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का नाम है। ये एक केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है, ये एक एग्रो केमिकल में डील करता है। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो पहले भी ये मार्केट में बहुत इसने गिरावट करेक्शन दिखाया है स्टॉक ने, और उसके बाद जब भी बढ़ा है तो एक अच्छा इन्वेस्टर को एक इसने अच्छा पैसा बना करके दिया है। जब भी ये गिरा है तो हाईयर हाई इसने बनाया है। अब हम इसके मार्केट कैप को देखें तो इसका मार्केट कैप अभी करंटली 1198 करोड़ का है, जबकि अगर हम 3 इयर्स पहले का मार्केट कैप देखें तो 159 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना परसेंट इसमें ग्रोथ आया है और कितना पैसा अपने इन्वेस्टर्स को इसने बना करके दिया है। वहीं अगर हम इसके आरओसी की बात करें और आरओई की, तो आरओसी इसका 34.4% है, वहीं आरओई इसका 44.8% है, जो बहुत ही अच्छा आरओई ये दिखा रहा है। इसने अपने शेयर को कोई प्लेज भी नहीं किया हुआ है। अभी ये 52 वीक हाई से 63% डाउन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि शेयर स्टॉक में जो प्रॉफिट आता है वो अपने अर्निंग का गुलाम होता है, जिसमें आप अगर इसकी सेल्स की बात करें तो मार्च 23 में 253 करोड़ था, फिर जून में ये 612 करोड़ का हो गया, फिर 811 करोड़ का है और अभी गिर गया है 314 करोड़ पे आ गया है। तो क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी सेल्स बढ़ेगी तो उसमें प्रॉफिट भी बढ़ता है, तभी स्टॉक भागता है। और आपको ये भी पता है कि केमिकल सेक्टर में अभी प्रेशर बना हुआ है, तो ये इसलिए मार्केट पूरा ही गिरा हुआ है। जो दिग्गज कंपनीज हैं, मार्केट लीडर हैं, उनके भी स्टॉक नीचे गिरे हुए हैं। तो ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, आप एक इसमें अच्छा निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो डबल डिजिट की है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने लास्ट 5 ईयर में 157% का बना करके दिया है, और स्टॉक प्राइस सीएजीआर की देखें तो लास्ट 5 ईयर का 58% का है। अब दोस्तों, हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिस कंपनी का नाम है सिरका पेंट लिमिटेड। ये कंपनी जो है ये भी एक पेंट सेक्टर को बिलोंग करती है और स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप का स्टॉक है। इसमें भी पहले भी गिरावट 50% तक की देखी गई है, और उसके बाद इसने जब ग्रोथ दिखाया है तो उसे डबल या ट्रिपल करके दिया है, इन्वेस्टर्स को अपने पैसा बना करके दिया है। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 1647 करोड़ का है, और अगर 3 इयर्स बिफोर का मार्केट कैप देखें तो 500 करोड़ का था। तो आप इसके मार्केट कैप से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने 3 गुना पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है लास्ट 3 ईयर में। आरओसी की बात करें तो 25.3% का है, आरओई 18.8% का है। अगर हम करंटली इस स्टॉक को देखें तो 52 वीक हाई से 32% डाउन पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके इंडस्ट्री पी, स्टॉक पी और मीडियन पी को भी कंपेयर करें तो स्टॉक पी 34 है, और जबकि लास्ट 5 ईयर का मीडियन पी इसका 41 है, और वहीं इंडस्ट्री पी भी 33 है। तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है और एक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बहुत ही कम समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि आप इसकी बैलेंस शीट को देखें तो सेल्स इसकी दिसंबर 22 में 65 करोड़ की थी, फिर 68 करोड़ की हुई, 73 करोड़ की हुई, 84 की, और ये गिर करके 72 करोड़ का हो गया है। इसकी वजह से इसमें प्रेशर नज़र आ रहा है, और क्योंकि नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 11 करोड़ से घट करके 9 करोड़ हुआ, फिर 13 करोड़ हुआ, फिर 16 करोड़, फिर 11 करोड़, जो कि आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अपने अर्निंग का गुलाम होता है स्टॉक। जब भी स्टॉक में तेज़ी आएगी, क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी पेंट सेक्टर में भी गिरावट नज़र आ रही है। पेंट सेक्टर में गिरावट इसलिए नज़र आ रही है कि क्योंकि जो है ग्रासिम ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कम करके मार्केट में लॉन्च किया है। उसके बाद थोड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कंपनी बंद हो जाने वाली हैं। हर कंपनी के कुछ ना कुछ मार्केट लीडरशिप है, और वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि दूसरा उसको जल्दी से नहीं बना सकता, या उसने उसी प्रोडक्ट के बेस पे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 17%, 3 ईयर्स में 25% और 5 ईयर में 24% के हिसाब से इसने सेल्स को अपने ग्रो किया है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 13%, 3 ईयर्स में 23% और 5 ईयर में 19% के हिसाब से इसने प्रॉफिट ग्रो करके दिखाया है। वहीं अगर स्टॉक प्राइस AGR की बात करें तो वो भी लास्ट 5 ईयर में 25% के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को इसने पैसे बना करके दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में किसी तरह की आप रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग की नहीं दी जा रही है। अगर आपको ये स्टॉक अच्छा लगा हो और इसकी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।